सर्वप्रथम मैं आप सभी को आजादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। यह वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जिसके अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा की संकल्प लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के मन में तिरंगा के प्रति जागरूकता लाना और देशभक्ति को बढ़ाना है। सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को औपचारिक मान्यता मिली और इसमें से चरखे को हटाकर सम्राट अशोक चक्र को लगाया गया और इसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। हमारे तिरंगे का केसरिया रंग हमें वीरता शौर्यता बताता है। इसका सफेद रंग शांति एवं पवित्रता का है। इसका हरा रंग समृद्धि और हरियाली का है और इसके मध्य में स्थित अशोक चक्र की 24 तिलियां हमें मनुष्य के 24 धर्म के बारे में बताती है और जिससे हमारा देश जो है 24 घंटे प्रगति कर सके। हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान और देश का गौरव का प्रतीक है, किंतु 2004 से पहले सर्वसाधारण तिरंगा नहीं फहरा सकता था क्योंकि इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार केवल सरकारी संस्थानों में कुछ खास लोग ही तिरंगा फहरा सकते थे। किंतु नवीन जिंदल ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए 2004 को सुप्रीम कोर्ट से सर्वसाधारण द्वारा तिरंगा फहराने की अनुमति प्राप्त की। उसके बाद सर्वसाधारण आज हम लोग अपने घरों में कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगा हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। किंतु ये हम लोग की देश की विडंबना है कि कुछ वर्षों से कई लोग कुछ हिंसक आंदोलन हाथ में तिरंगा लेकर करते हैं, किंतु मैं कहना चाहूंगा कि हाथ में तिरंगा लेकर किया हुआ कोई भी हिंसक आंदोलन को हम लोग सही नहीं ठहरा सकते। जरूरी नहीं कि हम सरकार की हर योजना या नीतियों से सहमत हैं कि हम हाथ में तिरंगा लेकर सरकारी संपत्तियों को नष्ट करेंगे। चाहे आप किसान आंदोलन देख लीजिए, सीए का विरोध देख लीजिए, लाल किले का वो वाक्य देख लीजिए, या फिर रेलवे भर्ती या अभी के अग्निवीर योजना का विरोध देख लीजिए। अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो सिर्फ अग्निवीर योजना के विरोध में जो प्रदर्शन हुए 4 दिन के प्रदर्शन में रेलवे को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। आज रेलवे को एक जनरल बॉगी बनाने में 80 लाख रुपए, एक स्लीपर में 1.5 करोड़, एक एसी में 3.5 करोड़ का खर्च आता है। एक पूरा इंजन लगभग 30 करोड़ में तैयार होता है। उस तरह अगर एक 24 बॉगियों की गाड़ी है तो उसकी कीमत 70 करोड़ है। और इस अग्निवीर योजना के विरोध में 4 दिन में देश में 12 रेलगाड़ियां जो है जलाई गई, कई तोड़े गई, 922 गाड़ियां जो है वो कैंसिल हुई, 70 करोड़ से ऊपर का जो टिकट है वो रिफंड किया गया और कई स्टेशनों को तोड़ा गया। तो मैं उस हिंसक आंदोलन करने वालों से कहना चाहूंगा कि क्या मालूम आप जिस ट्रेन को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आगे कोई आपका अपना ही उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। आज हम लोग जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि ये सरकारी संपत्ति। युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कोई भी योजना अगर आए तो उसके बारे में अच्छा से जाने और ये ध्यान रखना तो नहीं कर रहा है। और मेरे विचार से अगर शायद तिरंगा अपने मन की बात कह पाता तो अपने दुख को कुछ इस शब्दों में बयां करता। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। वो जलती हुई ट्रेनें, वो सहमा सा हुआ मंजर, कभी भीतर सुलगा हूँ, कभी बाहर जलाया हूँ। चलाने वाले की तासीर को पहचानता सब है, चलाने वाले की तासीर को पहचानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले फिर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा में उतर आओ, मैंने जो नकारे थे तुम सारे काम कर आओ। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का,
मैं मस्जिद की मीनारों, मैं गुंबद हूँ शिवालय का, मैं गांधी की इबादत हूँ, मैं शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव न बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। तुम्हारे इस बर्ताव को जानता सब है जुबा से, कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जय हिंद, भारत माता की जय।